अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, डेली कुकिंग विद फरजाना में बनने जा रहे हैं आलू गोभी का ड्राई सालन। तो चलिए उसके अज्जा नोट कर लीजिए। 1 पाव आलू, 1.5 पाव गोभी, 3 टमाटर दरमियाने, इनको मैंने जो है पीस लिया है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको कद्दूकश कर लिया है। 3 मोटी वाली हरी मिर्चें, इनको बारीक काट लिया है। 3 जो है वो पतली वाली हरी मिर्चें साबुत हैं, ये सबसे एंड में यूज़ करेंगे हम। 1 चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चमचा हल्दी, आधा चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया और आधा चाय का चमचा जो है वो नमक है। अच्छा, नमक हम बहुत केयरफुली यूज़ करेंगे क्योंकि जब हम आलू और गोभी को फ्राई करेंगे उस वक्त भी हम नमक डालेंगे, इसलिए नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास मैंने एक पैन के अंदर जो है 2 टीस्पून जिसमें ये वाला स्पून बस इसके हिसाब से मैंने ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लिया। अब मैं इसमें करूँगी सबसे पहले आलू को फ्राई। ये देखिए मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। अब इसके साथ ही में इसमें कद्दूकस की हुई अदरक और हरी मिर्ची जो मैंने की रखी है ये डालूंगी, और ये डाल के मैं बहुत अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। ये देखिए आलू बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है इसके अंदर। देखिए जब थोड़े से और फ्राई हो जाएंगे फिर मैं डालूंगी इसके अंदर गोभी। ये देखिए मेरे पास मैंने एक कटोरी के अंदर थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी और नमक निकाल दिया है। ये जब मैं गोभी डालूंगी ना इसके अंदर तो गोभी के साथ डालूंगी। ये देखिए मैंने मसाला जो आपको दिखाया था वो डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके साथ डालूंगी गोभी। ये देखिए, और अब मैं करूँगी सबको अच्छी तरह से फ्राई। ये देखिए मेरे पास ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं डालूंगी, देखिए बस ये वाली कटोरी से अंदर पानी, बस ये देखिए, और इसको गलने के लिए रख दूँगी अब मैं। ये देखिए मेरे पास जो गोभी और आलू था वो गलने के लिए मैंने रख दिया था। दूसरे साइड पे हम इसका जो है मसाला तैयार करते हैं। तो सबसे मैंने पहले पैन के अंदर डाला है आधा कप ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है, आपकी मर्ज़ी, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको जब ये गर्म भी हो गया है मैं इसमें डालती हूँ ज़ीरा। ये देखिए ज़ीरा डालती हूँ मैं इसके अंदर। ज़ीरा डाल के बस सिर्फ 2 मिनट इसको फ्राई करना है मुझे। ये देखिए ज़ीरा जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसके अंदर ज़्यादा हमें जलाना नहीं है इसको। अब मैंने चूल्हे की जो आँच है पूरी बंद कर दी है। अब मैं सारे इसमें ड्राई मसाला डालूंगी, क्योंकि अगर मैं इसमें चूल्हा जलते हुए मैं डाल दूँगी तो जल जाएंगे ये देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सिर्फ 2 मिनट इसको फ्राई करूँगी, मुझे फ्राई नहीं करना। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी 3 टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे। ये देखिए इसको हो गया 2 मिनट। अब मैं इसमें डालूंगी पिसे हुए 3 टमाटर। ये देखिए मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको इतनी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, इतनी अच्छी तरह से भूनूंगी इसको कि ऑयल से सेपरेट हो जाए सारा का सारा मसाला। ये देखिए मेरे पास मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है मसाले से। अब मैं इसमें डालूंगी 14 चाय का चमचा पिसा हुआ गर्म मसाला। ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने इसमें गर्म मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। अब देखिए दूसरी साइड पे जो मैंने गोभी और आलू गलाने के लिए रखे थे वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स मैंने आलू और गोभी जो गल चुके थे वो मैंने मसाले में डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आलू और गोभी को मसाले के साथ। अब मैं इसमें डालूँगी जूलियन अदरक जो मैंने काट के रखी थी, और हरी मिर्चें साबुत, बस 4 वो होते हैं इसके अंदर। और देखिए हरा धनिया, बाकी का हरा धनिया हम गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। अब इसको मिक्स करके सिर्फ 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, क्योंकि ये ड्राई होती है। अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको चावल के साथ खाना है, आपको सूखी नहीं पसंद, ड्राई नहीं पसंद आपको, आप चाहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर होना चाहिए, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए। मेरे लिहाज से तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसको दम पे रखते हैं, 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ये देखिए व्यूअर्स अच्छी तरह से भुन चुका है, 10 मिनट दम पे भी रख दिया था मैंने, उसको दम भी आ गया है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा सालन रखना है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं आधा कप पानी डाल के मिक्स कर लीजिएगा। तो सालन होता है ना, ग्रेवी जो होती है वो बन जाएगी। अगर आपको चावल के साथ खाना है उसके साथ, रोटी से खाने के लिए बहुत बेस्ट है रेसिपी। ये देखिए व्यूअर्स बिल्कुल तैयार हो गया था, तो मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और इसको अदरक और हरा धनिया से गार्निशिंग किया है। अगर आपको मेरी आलू गोभी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। मज़ीद मुझे सब्सक्राइब की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।